हेलो दोस्तों, आज हम अपनी वोकेबुलरी के सेट वन को डिस्कस करेंगे। आर क्वेश्चन नंबर वन, द एंटोनिम ऑफ एजल इज एजल, क्विक और ब्रिस्क इन एक्शन को कहते हैं दोस्तों। जो अपनी मूवमेंट में, अपनी मोशन में क्विक या फिर ब्रिस्क होता है उसको एजल कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें क्विक, ब्रिस्क या एजल का एंटोनिम ढूंढना है। स्विफ्ट का मतलब तेज होता है, हार्ड मतलब कठोर, फिबल कमजोर, स्लो मतलब हल्का। सो द एंटोनिम ऑफ एजल विल बी स्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर प्रोडिगल। प्रोडिगल का अपोजिट वर्ड इनमें से कौन है? प्रोडिगल इज द पर्सन हु इज वेस्टफुल्ली एक्स्ट्रावेगेंट। जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है उसको हम प्रोडिगल कहते हैं दोस्तों। एंड द पर्सन हु सेव्स मनी और स्पेंड्स मनी वाइजली, उसको हम क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज फ्रूगल। फ्रूगल इज द पर्सन जो थ्रिफ्टी होता है, थोड़ा इकोनॉमिकल होता है, कम खर्चा करता है, उसको हम फ्रूगल कहते हैं। सो प्रोडिगल का अपोजिट हो गया फ्रूगल। आर्डेंट का मतलब एंथुजियास्टिक होता है, जोश से भरा हुआ। एक्स्ट्रावेगेंट तो प्रोडिगल का सिनोनिम है ही, ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला। और लिबरल इज द पर्सन हु इज जेनरस एंड द वन हु परमिट्स लिबर्टी। नेक्स्ट वन इज द एंटोनिम ऑफ जेन्यून। जेन्यून मीन्स ऑथेंटिक और रियल, जो कि असली हो। और जो फेक हो, नकली हो, उसके लिए वर्ड आता है स्परियस। तो जेन्यून का हमारा एंटोनिम हो गया स्परियस। नेक्स्ट वन इज फाइंड द फॉरेन एक्सप्रेशन विथ इनकरेक्ट मीनिंग। एल्डोराडो द इमेजिनरी गोल्डन लैंड को दिखाता है, ये बात सही है। इन्फेंट टेरिबल इनकॉरिजिबल चाइल्ड होता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। एंटरप्रेन्योर एक ऑर्गेनाइजर होता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। यूरेका का मतलब आई हैव लॉस्ट इट नहीं होता है, यूरेका का मतलब होता है आई हैव फाउंड इट, जो कि हम खुशी में कहते हैं आई हैव गॉट इट या फिर आई हैव फाउंड इट। सो इनकरेक्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मर्डर ऑफ अ किंग इज नोन एज। मर्डर ऑफ अ किंग को हम रेजिसाइड कहते हैं दोस्तों। जिन वर्ड्स के भी लास्ट में CIDE आता है वो मर्डर या किलिंग को दिखाते हैं। ऐसे ही जो वर्ड होमिसाइड है, इट शोज द किलिंग ऑफ ह्यूमन, ये मानव हत्या को दिखा रहा है। एक्म्प्लाइज जो हमारे बी ऑप्शन में वर्ड दिया है, ये उस व्यक्ति के लिए यूज होता है जो खुद तो अपराध नहीं करता लेकिन अपराध में किसी का पार्टनर बनता है, तो उसे हम एक्म्प्लाइज कहते हैं, एन एसोसिएट इन क्राइम। नेक्स्ट बूचर को तो हम सब जानते ही हैं, जो कसाई होता है उसे हम बूचर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट विच कैन नॉट बी अप्रोच्ड और रीच्ड इज कॉल्ड। जहां तक पहुंचा ना जा सके उसको इनएक्सेसिबल कहा जाता है। इनएक्सेसिबल मीन्स जहां तक आपकी एक्सेस ना हो, जहां तक आप ना पहुंच सको। इनक्यूरेबल इज द डिजीज दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, जो लाइलाज हो, जिसका इलाज पॉसिबल ना हो, वो इनक्यूरेबल होता है। इम्प्रोबेबल मीन्स दैट इज नॉट पॉसिबल, जो संभव ना हो। और इम्प्रैक्टिकल वो होता है दैट इज नॉट फिजिबल, जो फिजिबल ना हो, मतलब जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ थिंग विच इज नॉट फ्रेश। एक ऐसी चीज जो ताजी ना हो उसको हम बोलते हैं स्टेल। बाकी वर्बोस जो वर्ड है, इसका मीन्स होता है यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी। जब हम आवश्यकता से ज्यादा शब्द बोलते हैं तो दैट इज कॉल्ड वर्बोस। अगर इंसान की बात करें तो वाचाल जो होता है उसे वर्बोस का नाम दिया जाता है। डर्टी गंदे को कहते हैं। और टी टोटलर इज द पर्सन हु रिमेन्स अवे फ्रॉम अल्कोहल। जो नशे से या अल्कोहल से दूर रहता है उसको हम टीटोटलर कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन इज फाइंड द फॉरेन एक्सप्रेशन विद इनकरेक्ट मीनिंग। इनकरेक्ट मीनिंग वाला हमें फॉरेन एक्सप्रेशन ढूंढना है। एक्स निहिलो निहिल फिट,
फ्रॉम नथिंग नथिंग इज प्रोड्यूस्ड। अगर आप कुछ नहीं करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलता है। ये फेमस फॉरेन एक्सप्रेशन है, करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पली ग्रेटिया ई डॉट जी डॉट, इसके लिए उन्होंने फॉर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, लेकिन ई डॉट जी डॉट फॉर एक्सप्लेनेशन को नहीं, फॉर एग्जाम्पल को दिखाता है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड फाइंच मेका इज द पर्सन हु लव्स ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। उसको हम गु अमे कहते हैं, और गु अमे ही वो व्यक्ति होता है जो कि पीने खाने का शौकीन होता है। तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। फाइंच में और गु अमे एक ही व्यक्ति को दिखाते हैं। फियास्को डिजास्टर के लिए यूज होने वाला वर्ड है, दिस इज अगेन करेक्ट। सो द इनकरेक्ट वन इज द बी वन, एग्जाम्पली ग्रेटिया, क्योंकि एग्जाम्पली ग्रेटिया का मतलब फॉर एक्सप्लेनेशन नहीं, फॉर एग्जाम्पल होता है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज अ ब्लैंक ऑफ कॉमन पीपल फिल इन द ब्लैंक्स विद कलेक्टिव नाउन। आम लोगों की जो भीड़ होती है उसको क्राउड कहा जाता है। गैदरिंग और कॉन्ग्रीगेशन अ स्पेशल काइंड ऑफ पीपल होते हैं जो कि किसी उद्देश्य के साथ इकट्ठे होते हैं। नेक्स्ट वन अ ब्लैंक ऑफ सैंड, जब बहुत सारा रेत इकट्ठा होता है तो उसके लिए टर्म यूज होता है हीप। नेक्स्ट वन इज अ ब्लैंक ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स के ग्रुप को, जब बहुत सारे ग्रेन्स किसी जगह इकट्ठे होते हैं तो उसे शीफ कहा जाता है दोस्तों। मीन्स एक स्थान पे इकट्ठा हुआ अनाज शीफ कहलाता है। नेक्स्ट वन इज फाइंड द इनकरेक्ट मैच। एर्गोफोबिया फियर ऑफ वर्क, ऑक्लोफोबिया और डेमोफोबिया फियर ऑफ क्राउड्स, डेंड्रोफोबिया फियर ऑफ ट्रीज, लेकिन जो लास्ट वाला है चेरोफोबिया, इट इज नॉट द करेक्ट वन। चेरोफोबिया इज द फोबिया ऑफ हैप्पीनेस। जब हम ज़्यादा खुश होने से डरने लग जाते हैं तो हैप्पीनेस का जो फोबिया है, हैप्पीनेस फोबिया इज कॉल्ड चेरोफोबिया। फियर ऑफ स्पेंडिंग मनी के लिए यूज होने वाला वर्ड है क्रेमेटोफोबिया। नेक्स्ट वन इज फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। जानवरों को उनके बच्चों से मैच कराना है। स्वान के बच्चे को सिग्नेट कहते हैं, इट इज करेक्ट। टाइगर कब, वुल्फ के बच्चे को वेल्प या पप कहा जाता है, और स्टैग के बच्चे को हम फोल नहीं कहते हैं। स्टैग या डियर के बच्चे के लिए यूज होने वाला वर्ड है फॉन। फोल इज द बेबी ऑफ हॉर्स। हॉर्स के बच्चे को हम फोल कहते हैं। नेक्स्ट वन फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ एनिमल्स इंसेक्ट्स विद देयर साउंड्स। एनिमल्स और इंसेक्ट्स की साउंड को देख के बताना है कि कौन सा वाला गलत है। सो द लास्ट वन स्पैरोज कू इज नॉट द राइट वन, क्योंकि स्पैरोज या तो चर्प करते हैं या फिर चीप या चीरअप करते हैं। बाकी एनिमल्स के साउंड पे भी नजर डाल लेते हैं दोस्तों। आउल्स हूट स्क्रीच स्क्रीम, पैरट्स स्क्रीच चैटर टॉक, सीगल्स स्क्रीम। नाउ द नेक्स्ट वन, द सिनोनिम ऑफ एमनेसिटी। एमनेसिटी क्षमा के लिए यूज होने वाला वर्ड है, फॉरगिवनेस के लिए हम इसे यूज करते हैं, तो इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा पार्डन। नेक्स्ट वन, द सिनोनिम ऑफ एंड्रॉइड। एंड्रॉइड इज द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन हिज वर्क, जो अपने काम में निपुण या कुशल होता है, उसके लिए यूज होने वाला वर्ड है स्किलफुल। सो एंड्रॉइड का सिनोनिम स्किलफुल हो गया। नेक्स्ट वन, द सिनोनिम ऑफ एपेक्स। एपेक्स हम किसी टॉप, जेनिथ या फिर चोटी को कहते हैं। सो हियर द आंसर विल बी पीक। नेक्स्ट वन, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। गाइनोफोबिया, गाइनो वुमेन के लिए यूज होने वाला वर्ड है। फोबिया भय या डर को दिखाता है, तो फियर ऑफ विमेन इज करेक्ट। गाइनोफोबिया फियर ऑफ विमेन को ही कहते हैं। क्रेमेटोफोबिया फियर ऑफ नॉट हैविंग मोबाइल फोन। क्रेमेटोफोबिया फियर ऑफ नॉट हैविंग मोबाइल फोन को नहीं, क्रेमेटोफोबिया स्पेंडिंग मनी के फोबिया को दिखाता है। जिस व्यक्ति को पैसा खर्च करने में डर लगता है वो क्रेमेटोफोबिया से पीड़ित होता है दोस्तों। और फियर ऑफ नॉट हैविंग मोबाइल फोन के लिए यूज होने वाला टर्म है नोमोफोबिया। नोमोफोबिया, जब आपके पास मोबाइल फोन नहीं होता तब आपको ये डर लगता है। मिसोफोबिया फियर ऑफ जर्म्स या कंटेमिनेशन को कहते हैं, दिस इज करेक्ट।
निक्टोमोफोबिया, निक्टो हमेशा डार्कनेस के लिए यूज होगा, तो निक्टोफोबिया फियर ऑफ डार्कनेस इज ऑल्सो करेक्ट. सो द रॉन्ग वन इज क्रेमेटोफोबिया, fear of not having mobile phone. Find the incorrect match. जेनो फॉरनर या स्ट्रेंजर के लिए यूज होने वाला वर्ड है. फोबिया भय को दिखाता है, तो जेनोफोबिया फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, इट इज करेक्ट. जूफोबिया फियर ऑफ एनिमल्स इज ऑल्सो करेक्ट. हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर इज राइट. हाइड्रोफोबिया पानी के भय को ही बोलते हैं. लेकिन सेरोफोबिया फियर ऑफ फायर को नहीं, फियर ऑफ हैप्पीनेस को कहा जाता है दोस्तों. So last one, D1 is not the right one. Our 20th question is find the incorrect match. Claustrophobia, fear of enclosed spaces, this is right. Glossophobia, fear of public speaking, ये भी सही है और बहुत अच्छा टर्म है, इसे याद रखना है. ग्लोसोफोबिया. नोमोफोबिया फियर ऑफ वाटर को नहीं, फियर ऑफ नॉट हैविंग मोबाइल फोन को दिखाता है. और एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट को दिखाता है. दिस इज अगेन करेक्ट. सो द राइट वन विल बी द C1, nomophobia, fear of water. With this, I end today's class, friends. Thank you very much.